जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है केडी स्टडी बाय राजा। मैं अमित शर्मा आपको फिर आगे एक टॉपिक मतलब कंडीशनल सेंटेंस, लास्ट क्लास जो किस टॉपिक पे हुआ था हमारा कंडीशनल सेंटेंस, और कंडीशनल सेंटेंस को ही अब हम आगे बढ़ाने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं वही टॉपिक। आ जाओ भाई सभी लोग। देखो टॉपिक हमारा जो चल रहा है एरर और इम्प्रूवमेंट, दोनों ही टॉपिक एक साथ कर रहे हैं। आज एरर और इम्प्रूवमेंट बात करते हैं कंडीशनल सेंटेंस के क्लास 2 पर। ठीक है, चलिए देखो हमने जो आपको टॉपिक शुरू किया था भाई, टॉपिक था कि इफ, है ना। टॉपिक क्या था? इफ, कुछ ऐसा। इफ को हमने 4 पार्ट में शुरू किया था। कैसे? मतलब इफ को हमने जाना था 4 प्रकार से। फर्स्ट टाइप क्या था? इफ के बाद V2, इफ के बाद क्या है भाई? V2, है ना। और इफ के बाद यदि V2 है ना, मैं एक बार इसको अलग से लिख देता हूं भाई। इफ के बाद क्या है? V2। ठीक है, तो मैंने आपको पढ़ाया था कि ये सेंटेंस हमेशा ही देखो पास्ट में शुरू तो खत्म भी पास्ट। आप लोगों ने इसको खत्म किया था वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, कुछ ऐसा ही किया था आप लोगों ने। ठीक है, दूसरा वाला पार्ट था हमारे पास कि यहां पर वर्ब के साथ में हम लोग पढ़ने वाले हैं वही नाउन। अब पास्ट में शुरू तो खत्म भी पास्ट में, तो ये वाला भी किस में खत्म होगा? वुड, और वुड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कुछ ऐसा। तीसरे वाला जो पार्ट है, थर्ड टाइप, हमने इसको पढ़ेंगे वही हैड, और हैड के साथ में नाउन। और इस वाले पार्ट में आप लोग पढ़ने वाले हैं जब पास्ट में शुरू तो खत्म भी पास्ट, मतलब सिंपल शुरू सिंपल खत्म, सिंपल शुरू सिंपल खत्म, सिंपल शुरू। ठीक है, आगे आ जाओ। अगर हम बात करें फोर्थ पार्ट की, मैंने आपको कल भी बताया था कि भाई सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट की बात करें तो देखो यदि ये वाला पार्ट परफेक्ट है तो आगे वाला भी तो परफेक्ट होगा। ठीक है, मतलब जब ये पास्ट परफेक्ट में शुरू तो आगे भी परफेक्ट होना चाहिए, पास्ट है तो आगे भी पास्ट। इस पास्ट को बनाने के लिए मुझे परफेक्ट, अब देखो वुड के साथ हमें यूज करना पड़ा हैव, और उसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, कुछ ऐसा। यही तो हम लोगों ने पढ़ा था। अरे ये वाला पार्ट तो हम लोग पढ़ चुके हैं, बात क्लियर। तो देखो अब बात करते हैं पार्ट 2 के लिए। पार्ट 2 में फर्स्ट में तो हमने जाना था कि मैंने पढ़ाया था आपको कि कंडीशनल सेंटेंस में क्या था। सबसे पहले फर्स्ट वाला आप लोगों ने पढ़ा था इफ, और इफ के बाद आप लोग डायरेक्ट ही चेक करेंगे वर्ब की सेकेंड फॉर्म। इफ के बाद क्या चेक करोगे आप लोग? वर्ब की सेकेंड फॉर्म। और उसके बाद आपको जो भी कुछ आगे यूज करना है, मतलब पास्ट में शुरू तो खत्म भी पास्ट में, तो यूज कर देना है आपको वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखिएगा ये वाला हम पार्ट पढ़ चुके हैं। ठीक है, जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा, मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था लास्ट क्लास में, जैसे इफ सी ट्राइड अगेन शी विल पास द एग्जाम, तो विल नहीं वुड हो जाएगा, कुछ ऐसा। बात करते हैं पार्ट 2, मतलब यहां पर लिखें कॉम्बिनेशन पेयर सेकेंड। देखो यहां पर देखो आपको सबसे पहले क्या चेक करना है बताओ? क्या चेक करेंगे आप लोग? इफ से ही तो शुरू होगा, बोलो सेंटेंस किससे शुरू होगा? इफ से। इफ के बाद बात करते हैं। देखो भाई आपको जो कुछ ऐसा यूज होने वाला है, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद आप लोग यूज करने वाले हैं भाई वर, और वर के साथ आप लोग पढ़ेंगे नाउन। ठीक है, उसके बाद में दोबारा से सब्जेक्ट का यूज होगा, और सब्जेक्ट के बाद में बात करें तो दोबारा से यहां पर देखो ये पास्ट में शुरू तो आगे भी कंडीशन होना चाहिए, पास्ट ही होना चाहिए, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद देखा जाए तो यूज करेंगे आप लोग ऑब्जेक्ट। देखो डायरेक्ट ही चेक करना है। कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले आप देखो, सबसे पहले क्या इफ ना, इफ के बाद हम लोग डायरेक्ट ही चेक करेंगे वर्ब प्लस नाउन। इफ के बाद डायरेक्ट क्या चेक होगा बोलो? वर्ब प्लस
नाउन। अब वर्ब के बाद में नाउन है तो आगे वाले पार्ट में मतलब पास्ट में शुरू पास्ट में खत्म, कुछ ऐसा ना। तो देखो पास्ट में खत्म की बात करें तो डायरेक्ट ही यहां पर यूज होना चाहिए क्या, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखो बड़ा सिंपल केस, कैसे, देखो बिल्कुल सिंपल। मैं आपको एक एक तरीके से बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन से लेके चलता हूं। मैंने आपको पहला क्वेश्चन लिखाया कि इफ आई वर अ बर्ड I will fly in the sky, no error। A पार्ट, B पार्ट, C पार्ट और D पार्ट। जल्दी से एक बार पढ़ के देखो फटाफट, बताइए जरा A B C या फिर D क्या यूज होना चाहिए, ए बी सी या फिर डी यूज होना चाहिए, बताओ जल्दी से। एरर है क्या, कमेंट करके बताओ फटाफट, कोई एरर है? चलिए मैं आपको बताता हूं, देखो कैसे आप लोग कैसे सॉल्व करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। कैसे, देखो जैसे ही आपने बोलो क्या पढ़ा आपने, इफ ना, इफ के बाद जैसे ही आगे चले क्या दिखा आपको, आई, है ना। और आई के साथ जैसे ही हमने पढ़ा वर, तो हमारे ना सीधा माइंड में सेटअप है एक बिल्कुल फिक्स, क्या कि सर आई वॉज होता है, वर तो हमने नहीं पढ़ा है। आई के साथ क्या पढ़ा है आप लोगों ने, अरे वॉज पढ़ा था ना। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जो भी कुछ ये वाला केस है, तो यहां पर मैं बताता हूं कि यहां पर कुछ बनने की इच्छा है, ध्यान रखिएगा। मतलब जब भी बात करेगा ऐसे केस में कंडीशनल का पार्ट 2 की बात करें तो कुछ बनने की बात कहेगा। और बनने की हो तो भाई देखो कई बार आप लोग पता नहीं क्या क्या सोच जाते हैं ख्वाबों में, है ना। मतलब नॉर्मली बैठे हैं शांति से, सोच लेते हैं यार मैं पक्षी होता तो उसकी छत पे उतर जाता, अरे कुछ ऐसा करके। ध्यान रखिएगा कोई भी ऐसा केस कि जो भी आप इमेजिन कर सकें, ठीक है। तो इमेजिन की बात करें तो ये वाले सारे के सारे सेंटेंस जो भी होते हैं, ये वाले सेंटेंस होते हैं भाई इमेजनरी सेंटेंस। कैसे होते हैं, इमेजनरी सेंटेंस, ठीक है ना। अब इमेजनरी सेंटेंस की बात करें, देखो इससे पहले ना मैं आपको बता दूं कि जो भी कुछ ये वाला पार्ट है, आप लोग देखो वॉज का यूज किया था और वॉज के साथ साथ आप लोगों ने एक वर का भी यूज किया है। तो देखो वॉज के यूज की बात करें तो आप लोगों ने पास्ट में देखो आई प्रेजेंट में प्लूरल, पास्ट में सिंगुलर होती है, तो आई के साथ किसका यूज किया है, वॉज का। ऐसे ही आप लोगों ने ही के साथ भी किसका यूज किया है, वॉज का। ऐसे ही भाई सी के साथ भी किसका यूज है, वॉज का, है ना। कुछ इट के साथ भी। अरे आपने, मैं कहूं कि ये सारे के सारे जब भी इसका यूज किया, कब यूज किया है, जब ये वाला कोई पार्ट सिंगुलर हो तो आप लोग क्या यूज करते हैं, इसके साथ में वॉज यूज करते हैं। बात करें प्लूरल की तो यहां पर वी के साथ में आपने किया है वर, वी नहीं तो आप लोगों ने यू के साथ भी वर। ऐसे ही दे के केस में भी आपने क्या यूज किया है, अरे यही तो यूज करते हो आप लोग, है ना। अच्छा वॉज या वर की बात करें तो मेरे दोस्त वॉज या फिर वर आप लोग यूज करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस में, कुछ ऐसा। हाँ बिल्कुल सर, लेकिन यहां पे क्वेश्चन देखो, क्या ये कंटिन्यूअस का खेल है क्या, बोलो। अरे कंटिन्यूअस है क्या, नहीं ना। जब कंटिन्यूअस नहीं है तो ध्यान रखिएगा सेंटेंस कौन सा है, इमेजिनरी। और सर इमेजिनरी की अकेली वर्ब कौन सी होती है, वर्ब। देखो ध्यान रखिएगा, चाहे तो सिंगुलर का केस हो, सिंगुलर नहीं तो चाहे प्लूरल का केस हो, दोनों ही केस में आपके पास कौन यूज होना चाहिए, अरे बताओ क्या यूज होना चाहिए, वर्ब। मैंने कहा कि वॉज या वर की बात तो हम देखते हैं भाई पास्ट कंटिन्यूअस में, ठीक है। और बात करें इमेजिनरी सेंटेंस की तो इमेजिनरी सेंटेंस में अकेला वर्ब होता है कौन, वर, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा यहां पर वॉज या वर तो नहीं है, तो ऐसा थोड़ी कि हम प्रायोरिटी या वॉज चेक करेंगे या वर, नहीं। मैंने आपको लास्ट क्लास में मतलब कल की क्लास में मैंने आपको एक बात पढ़ाई थी कि जब भी आप लोग इसका यूज करते हैं कंडीशनल सेंटेंस का, ठीक है ना, तो कंडीशनल सेंटेंस का पहला पार्ट कभी भी गलत
नहीं होता है, ठीक है। इंप्रूवमेंट तो मिल सकता है, ठीक है। चलिए, तो देखो यहां से बात करें तो देखो एक बात और फिक्स सुनिएगा कि आपको ना कभी भी मान लीजिए ये वर्ड आते हैं, कौन कौन से आते, वी यू दे, कौन आता, वी यू दे। अगर इनके साथ आप लोग वर का यूज करते तो क्या कोई आपके पास मतलब कोई कंफ्यूजन क्रिएट होती क्या? बोलो, नहीं ना। अरे बात समझ गए ना आप लोग। मैंने कहा अगर आपको वी यू या फिर दे आता तो कोई कंफ्यूजन क्रिएट होती क्या आपके पास? नहीं ना। जब कंफ्यूजन नहीं होती तो इसका मतलब कंफ्यूजन कब हुई, जब हमारे पास सिंगुलर, मतलब अरे आप लोगों ने देखो इसको प्लूरल पढ़ा है ना, तो ध्यान रखिएगा पेपर जब भी पूछता है यहां से सब्जेक्टिव केस लेगा, यहां से आपको रेयरली मतलब इनका यूज किया क्या मतलब ना के समान ही होने वाला है, ठीक है। तो आप जो भी कुछ ऐसा यूज करने वाले हैं ध्यान रखिएगा ये मिलने वाला है, और इसके साथ में वॉज नहीं। बात करें कंडीशनल का, इमेजिनरी सेंटेंस में अकेला क्या यूज करते हैं हम, वर्ब, ठीक है। चाहे ये वाला पार्ट हो चाहे ये वाला पार्ट हो, दोनों ही केस में क्या यूज करते हो आप लोग, वर्ब, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा यहां वर्ब से कोई लेना देना नहीं है। बात क्लियर हुई? चलिए आगे। अब मैंने कहा इफ के बाद में हम चेक करते हैं भाई देखो वर्ब भी है और नाउन भी है ना। चलो नाउन का खेल ऐसे समझो कि जो भी कुछ आपको दिखता है, देखो यहां पे ऐसा ही वर्ड लिखेगा जो भी दिखता है, ठीक है ना। देखो जो भी कुछ आपको दिखता है, मतलब अगर मैं क्लास की बात करूं तो क्लास में देखो बोर्ड दिख रहा है आपको, है ना। कोई भी देखो जैसे मैं कहूं एसी, फैन, बेंच, कैमरा, एसी, कुछ भी ऐसा करके, ठीक है। सारा कुछ चमक रहा है, दिख रहा है। तो जो भी कुछ दिखता है ध्यान रखिएगा, जो भी कुछ आपको दिखता है वो सब कुछ नाउन होता है। क्या होता है भाई, वो नाउन। बात क्लियर है? ठीक है ना। जो भी कुछ दिखता है वो सब कुछ क्या होता है, नाउन। क्लियर? आगे चलते हैं। तो देखो पहला पार्ट में मैंने कहा इफ के साथ में वर और नाउन चेक करना था, तो इफ के साथ में वर भी है और नाउन भी है। बात क्लियर है? बोलो। अरे यहां तक तो ठीक है। अब बात करें, देखो ये एक शुरू कब, अरे पास्ट में ना, इमेजिन कैसे करोगे, पास्ट में ना, ठीक है। तो जो भी ये केस है जब शुरू पास्ट में है तो खत्म भी पास्ट में होना चाहिए। तो यहां की बात करें तो ये शुरू भी पास्ट में, खत्म भी होना चाहिए था पास्ट में, लेकिन यहां तो विल दिखा। अरे गलती मिल गई ना। आप लोगों ने पिछली क्लास देखी है ना, देखो ध्यान रखिएगा आप पिछली क्लास को भी जरूर देखिएगा, ठीक है। पिछली क्लास से यहाँ पे क्योंकि हम कॉम्बिनेशन पेयर कंडीशनल का पार्ट 2 है, यानी कॉम्बिनेशन पेयर 2 पढ़ रहे हैं आज, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन पेयर 2 पढ़ने के लिए आप लोग पहले 1 पढ़ना, उसके बाद में 2 को देखिएगा, ठीक है। बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगा, फिक्स है, बिल्कुल फिक्स लिखा है मैंने जो भी पेपर यूज करता है, ठीक है। चलिए देखो भाई यहां की बात करें तो देखो गलती किस पार्ट में निकली, भी मतलब पास्ट में शुरू खत्म भी पास्ट में होना चाहिए था, लेकिन मैंने आपको पढ़ाया कि मान ली देखो एरर मिल गया ना। अरे हम लोग फाइंड कर चुके हैं भाई एरर, अब बात करते हैं किसकी, इंप्रूवमेंट की, ठीक है। एरर निकाल चुके हैं, इंप्रूवमेंट की बात करते हैं। तो मैंने आपको पढ़ाया विल का पास्ट होता है वुड, मान लीजिए इंप्रूवमेंट ऐसे होता है यहां तक, ठीक है। तो क्या लिखा मिलता, आई का तो आई, विल की जगह विल तो नहीं, विल की जगह क्या यूज होना चाहिए था बताओ, वुड। जिस ऑप्शन में लिखा मिलता आई वुड फ्लाई, उस ऑप्शन को आप टिक कर देते। बताइए, अरे क्लियर है भाई? बोलो जल्दी से, यहां तक बताओ, कोई डाउट है तो बताइए। समझ गए आप लोग? बताओ जल्दी से, यहां तक क्लियर है? ठीक है, चले आगे। मैंने कहा आपको जो कॉम्बिनेशन पेयर 2 है फिक्स होगा। क्या फिक्स होगा कि सबसे पहले आपको क्या चेक करना है बताओ, इफ, ठीक है। इफ के बाद आप लोग डायरेक्ट ही चेक करेंगे वर, और वर के साथ में आप चेक करने वाले हैं नाउन। क्लियर हुई ना। उसके बाद देखो पास्ट में शुरू खत्म भी पास्ट, तो हमने कहा भाई आपको खत्म करना है ये वाला सेंटेंस किसमें, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यही वाला केस पढ़े हो। और क्वेश्चन लिखे, अब करते हैं क्वेश्चन सॉल्व। चलिए मैं आपको दूसरा क्वेश्चन पढ़ाता हूं। दूसरा क्वेश्चन मैंने लिखा, इफ आई वर अ
चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। I will loot the people by making them fool. No error. मैंने लिखा भाई ए पार्ट, उसके बाद मैं लिखा बी पार्ट, उसके बाद में सी। जल्दी से बता दो अब कमेंट करके, ए पार्ट, बी पार्ट या फिर सी पार्ट, जल्दी से बताओ आप लोग, जल्दी से बताइए। ए यूज होना चाहिए, बी या फिर सी, बताओ जल्दी से, बोलो। यहां तक क्लियर है? बोलो भाई, क्लियर है यहां तक? बोलो जल्दी से आंसर बताओ, कौन सा यूज होना चाहिए? सर बी पार्ट है कुछ। चलो देखो, डायरेक्ट ही चेक करना है। सबसे पहले क्या इफ है? हाँ बिल्कुल है सर, ठीक है। इफ के बाद आप लोग डायरेक्ट चेक करो, देखो वर है, क्या नाउन भी है? हाँ बिल्कुल है भाई, ठीक है ना। अरे वर और नाउन है ना, ठीक है। अब आगे चेक करते हैं, पास्ट में शुरू खत्म भी पास्ट में यूज होना चाहिए। तो यहां की बात करें तो आगे वाला जो भी कुछ है, देखो क्या दिखा, विल ना, ये तो फ्यूचर की बात हुई, जबकि होना चाहिए पास्ट। तो गलती किस में है? बी पार्ट। इंप्रूवमेंट करोगे आप लोग तो इंप्रूवमेंट, मान लीजिए ऐसे यहां पीपल तक आया तो विल नहीं, विल की जगह क्या यूज होना चाहिए? वुड। बताओ यहां समझ आया? बोलो, अरे बताइए जल्दी से, क्लियर है यहां तक? है? बोलो क्लियर है? चलो एक बड़ा छोटा सा क्वेश्चन लिखता हूं मैं आपको, आप बताइएगा। मैंने कहा इफ आई वर अ मिलेनियर आई विल स्टार्ट ए लॉट ऑफ प्रोजेक्ट इन दिल्ली। नो एरर। डी पार्ट, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट, जल्दी से बताओ। चलो ए बी सी या डी, बोलो फटाफट। ए होना चाहिए, बी होना चाहिए, सी या फिर डी? कमेंट करो फटाफट बताओ। देखो जल्दी से यहां से चेक कर लेते हैं फटाफट। बोलो सबसे पहले क्या चेक करते हैं? सर इफ चेक करते हैं, बिल्कुल सही बात है, इफ है ना। इफ के बाद क्या चेक करते हैं? बोलो इफ के बाद क्या चेक होता है? इफ के बाद चेक होता है सर वर, और वर के बाद में नाउन, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब पास्ट में शुरू खत्म भी पास्ट में होता है, तो पास्ट में खत्म, लेकिन यहां तो आपको फ्यूचर दिखा। गलती किस में? बी पार्ट। इंप्रूवमेंट करेंगे तो विल नहीं, सर विल की जगह क्या यूज होना चाहिए? वुड। बताओ आपको समझ आया? मतलब यहां से यहां तक आपको ऑप्शन में लिखा मिलेगा, जिस भी ऑप्शन में लिखा मिले उसको ठीक कर दीजिए। बताओ आप लोग यहां तक समझ आया? बोलो, अरे बताइए जल्दी से, है यहां तक क्लियर है? बोलो जल्दी से, अरे बताइए भाई, क्लियर? चलो एक और क्वेश्चन लिखते हैं, आ जाओ भाई। फोर्थ क्वेश्चन लिखा मैंने, इफ गांधी जी वर अलाइव, ए पार्ट, ही would have started weeping to see the
प्रेजेंट कंडीशन ऑफ कांग्रेस, नो एरर। ए पार्ट, बी पार्ट और सी पार्ट, डी पार्ट, जल्दी से बताओ ए बी सी या फिर डी, क्या यूज होना चाहिए? ए बी सी या फिर डी, जल्दी से बताओ, बताओ जल्दी से, क्या यूज करोगे आप लोग? बोलो ए बी सी डी, कौन सा यूज होने वाला, कौन सा एरर होगा बताओ। मिल गया, आ जाओ। अच्छा भाई, सबसे पहले चेक करने वाले हो भाई आप लोग, ठीक है ना। इफ के बाद क्या चेक करोगे आप लोग? चेक करते हैं वर्क के साथ में नाउन, ठीक है। अब देखो ये सिंपल, आगे भी सिंपल पास्ट ही तो होना चाहिए था, लेकिन ये तो आपको परफेक्ट मिल गया। अरे परफेक्ट ही मिला है ना। तो देखो ध्यान रखो, गलती किस पार्ट में? बी पार्ट। मान लीजिए आपको ऐसे इंप्रूवमेंट मिल जाए, और इंप्रूवमेंट की बात करें तो जहां तक अंडरलाइन है वहीं तक मिलने वाला है, ठीक है। अब मैंने कहा जब यहां पर ऐसा कुछ सिंपल बनाना है तो मॉडल के साथ में तो फर्स्ट फॉर्म का यूज होना चाहिए, जबकि अभी तो थर्ड फॉर्म है, ठीक है ना। तो थर्ड फॉर्म का नहीं यूज होना चाहिए था, फर्स्ट फॉर्म। और फर्स्ट फॉर्म बनाने के लिए हमें सबसे पहले किसका यूज हटाना पड़ेगा? हैव। क्लियर। अब देखो इसको, जो ईडी वाली फॉर्म होती है ईडी हटा दीजिए, कौन सी फॉर्म बन गई? फर्स्ट फॉर्म। बताइए यहां तक बताओ, कोई दिक्कत आपको, कोई भी डाउट है तो बताइए, बोलो भाई, क्लियर है? जल्दी से बताओ, यहां तक कोई डाउट? अरे बोलो, कोई डाउट है? नहीं ना, चलते हैं आगे। एक क्वेश्चन और लिखा मैंने, इफ शी वर, देखो मैं ये वाला पार्ट आपको गलत दे रहा हूं, ठीक है। ए पार्ट क्योंकि मैंने आपको बताया यहां गलती नहीं आती, तो यहां सही था, इधर था गलती, ठीक है। चलो मैंने थोड़ा सा बस आपको समझाना है। मैंने कहा चलो एक और गलती दिखाता हूं पहले। मान लीजिए यहां सही होता कुछ ऐसे, मैंने लिखा आई विल, सॉरी शी होगा, मैंने यहां लिखा शी विल नॉट। अब देखो ये पास्ट में, तो ये भी तो पास्ट, विल की जगह क्या यूज होना चाहिए? वुड यूज होना चाहिए। बात क्लियर है ना। तो विल, ध्यान रखिएगा गलती इधर ही आई थी, मैं उधर समझा रहा हूं कि मान लीजिए इधर ऐसा केस आ जाए तो, ठीक है, क्योंकि इधर भी बहुत ज्यादा यूज होता है ऐसे। तो मैंने आपको पढ़ाया कि शी, हाँ क्योंकि दो पार्ट में तो गलती नहीं मिल सकती। अरे दो पार्ट में गलती मिलेगी कभी? नहीं मिलेगी ना। गलती जो मिलेगी एक ही पार्ट में, चाहे ए में मिलो, बी सी या फिर डी, जो भी कुछ होगा यूज, ठीक है ना। कंडीशनल के पार्ट में गलती मिलती नहीं है, ठीक है। उसको हम सीख रहे हैं कि मान लो कभी कभी ऐसा यूज हो जाए तो इंप्रूवमेंट तो मिल सकता है, ध्यान रखिएगा। तो मैंने कहा शी, मान लीजिए इधर वो ठीक होता, ये गलत होता, तो विल की जगह क्या यूज कर देते हम लोग? वुड। चलो मैंने आगे लिखा नॉट अलाउ यू टू गो एनीवेयर एंड द टाइम ऑफ क्राइसिस, ठीक है। ये लिखा नो एरर। बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट, ए बी सी डी, जल्दी से बताओ। अच्छा ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि गलती कहाँ है ना, ये तो मैंने आपको पढ़ा ही दिया, ठीक है। चलो मैं आपको ऐसे समझाता हूँ भाई इस वाले पार्ट में। देखो कैसे यूज करना है आपको, बताओ। अब देखो इधर विल होना चाहिए, विल था तो विल की जगह हमने क्या कर दिया? वुड। ये बात तो ठीक है ना। विल होता तो हम विल की जगह क्या यूज कर देते? वुड। ये बात तो ठीक है ना। अब बात करते हैं आगे कि ऐसा हुआ क्यों, ठीक है, गलती कैसे निकले। देखो आपको ऐसे समझाता हूं, जैसे मैं अपना स्टेट बताऊं। जैसे मैंने कहा
आपको एक क्वेश्चन लिखा, आई एम ए टीचर। आई की छोड़ो, मैंने कहा भाई चलो मैं थोड़ी देर बाद चेंज करता हूँ इसको। मैं कह दूँ ये मेरा स्टेट बता रहा है कि भाई मैं क्या हूँ, अवस्था बता रहा है, ठीक है ना। बात करते हैं दूसरा, मैंने कहा आई टीच यू लिख दिया मैंने कहा भाई मैं आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है। अब देखो अगर हम यहाँ की बात करें, कोई भी एग्जांपल लिख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा, एक और क्वेश्चन लिखा, राम इज ए स्टूडेंट, ठीक है, कुछ ऐसा लिखा। या और भी कुछ बहुत सारे क्वेश्चन लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने लिखा सचिन बिकेम और डॉक्टर, कुछ ऐसे क्वेश्चन लिखे, ठीक है। अब यहां से देखो इसकी बात करें तो ये वाला देखो हमारे लिए कैसे यूज हुआ, बताओ ये क्या है, सब्जेक्ट ना, आई कैसे यूज हुआ है, सब्जेक्ट। इसकी बात करें तो आप चाहे देखो, हम लोग इसको एकेडमिक में लिंकिंग वर्ब के नाम समझते थे, लेकिन लिंकिंग वर्ब नहीं, अभी हम इसको पढ़ सकते हैं, ये कैसी है, नॉन एक्शन वर्ब। क्या कोई एक्शन हो रहा है, बताओ जरा, कोई एक्शन हो रहा है इस सेंटेंस में, बताइए जल्दी से, कोई एक्शन है क्या, नहीं है ना, बताओ जल्दी से, एक्शन नहीं है ना, ध्यान रखिएगा। अच्छा चलो इसको भी बताई दो, ये क्या है बताओ। कुछ कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर ये ऑब्जेक्ट है, कुछ ऐसा ना, फिर तो इसकी बात कर लेते हैं। सर ये वाला सब्जेक्ट हुआ, ये वाला वर्ब हुआ ना, टीच वर्ब है। उसकी बात करें तो वर्ब के बाद यूज हुआ, तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। राम की बात करें तो राम भी सब्जेक्ट है, ये इसको ऐसे लिख सकते हो कि भाई नॉन एक्शन वर्ब है, ठीक है ना। और इसकी बात करें तो ये भी कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट की तरह कुछ है ना, क्या बोलते हो इसको, ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि देखो जो सचिन है ये भी तो सब्जेक्ट है, ये अच्छा बिकेम, जैसे चलो मैं आपको ऐसे बताता हूं, आप लोगों ने रिया चक्रवर्ती का नाम सुना था, अरे सुशांत से पहले उसको कोई जानता था नहीं ना, लेकिन जैसे ही सुशांत खत्म हुआ उसके बाद वो मतलब एक्ट्रेस ज्यादा चर्चा में आ गई, है ना। तो हमने क्या सुना कि भाई हाँ रिया जो है अब एक्ट्रेस है, मतलब एक्ट्रेस बन गई बढ़िया वाली, कुछ ऐसा समझा था ना। तो जब भी बात है बनना होने की बात आए, जैसे मैं कहूँ भाई मैं प्रोफेसर बन गया, ठीक है, कोई एक्शन हुआ नहीं, मैंने कहा मैं टीचर हूँ तो मेरे कोई एक्शन हुआ, आप स्टूडेंट हो, कोई एक्शन है। ध्यान रखिएगा जब भी आपके पास नॉन एक्शन वर्ब आ जाए, नॉन एक्शन वर्ब दो प्रकार की होती है, ध्यान रखिएगा। नॉन एक्शन वर्ब जो होती है, चलो मैं आपको बता देता हूं कि जो ये वाला पार्ट नॉन एक्शन वर्ब होता है, ये दो प्रकार की होती है। नंबर एक होती है स्टेटिव वर्ब, कैसी होती है, स्टेटिव वर्ब, और दूसरा फर्स्ट और सेकेंड टाइप होती है पजेशन, ठीक है ना। जैसे पजेशन की बात करें तो मैं कहूं भाई आई हैव ए कार, कोई एक्शन है, पजेशन है ना, ठीक है। ध्यान रखिएगा आप लोग कई बार ऐसे, चलो मैं आपको पजेशन की एक बात और बताता हूं, शायद आप लोग उसको गलत समझते हैं। जैसे मान लीजिए आप कहीं गए और आपको रास्ता नहीं पता, वहां मान लीजिए आपका पेपर था, दिल्ली में पेपर है आपका, ठीक है, कहीं पर, और आप गांव से हैं और आपको एड्रेस नहीं पता, और मान लीजिए अब नहीं पता, आपको एड्रेस पूछना है, और सामने से कोई लड़की आ गई और तो आपने कहा कि एक्सक्यूज मी, आपने एड्रेस दिखाना ही चाहा था, तो उधर से तुरंत आंसर मिल जाता है एक्सक्यूज मी आई हैव ए बॉयफ्रेंड, कुछ ऐसा करके क्वेश्चन मिल जाता है ना आप लोगों को, है ना। शायद आप लोग एड्रेस पूछ रहे थे लेकिन आपको क्या मिला, है ना, कुछ नहीं मिला क्या आंसर मिला कि आई हैव ए बॉयफ्रेंड। अब बताओ क्या उस पर उसने रजिस्ट्री करा रखी है, अरे पजेशन है, ऐसे बोल देते हो ना कि तू सिर्फ मेरी है काजल, कुछ ऐसा नहीं ना, चलिए नहीं, ध्यान रखिएगा वो रिलेशन होता है, इस वजह से ऐसा कुछ बोला जाता है। लेकिन बात कर रहे हैं पजेशन, मैं कहूँ भाई मेरे पास कार है, कार थी, आई हैड ए कार, कुछ ऐसा करके, ठीक है। तो इन स्टेटिव वर्ब की बात करें तो देखो, चाहे बात करें इज नहीं तो एम, या फिर आर, वॉज नहीं तो वर, बी, बिकम, सीम,
अपीयर, ठीक है। ऐसे पोजीशन की बात करें तो हैव, हैड, ठीक है ना, बिलोंग, कुछ ऐसे करके जो भी ऐसे वर्ड्स होते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा इनकी बात करें तो ये होते हैं कौन, ये सारे के सारे वर्ड होते हैं वही नॉन एक्शन वर्ब। और जब एक्शन ही नहीं है तो ध्यान रखिएगा कोई भी ऑब्जेक्ट का यूज नहीं होता है। चलो मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। मैं कहूं भाई आपसे कि आप खेलते हो, या मैंने अपने आप को कहा कि मैं पढ़ाता हूं, तो आप लोग कई बार अगर मुझे नहीं जानते हैं तो आप कहोगे सर क्या पढ़ाते हो या मजे ही लेते हो सकता है ऐसा, ठीक है। तो मुझे सेंटेंस को पूरा बताने के लिए मुझे वहां पर ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ेगी कि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं। बात समझ आई ना। ऐसी मैं आपको कहूं कि भाई आप खेलते हो। अब खेलना तो हम गांव की भाषा में तो दो प्रकार से मतलब वो वाला भी तो खेलना समझ लेते हैं। मान लो कोई बैठा है और एक साथ ऐसे कर दे, ठीक है, मतलब भूत भूत वाला खेलना, ठीक है। तो सर प्रॉपर तो बताइए कि क्या खेलता है कोई, ठीक है। अब खेलने की बात आई, मान लीजिए मैं कहूं अब मैं या आप क्रिकेट खेलते हो तो हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ी, ठीक है। तो ऐसे ही केस की बात करें तो जो भी कुछ ये है तो देखो नॉन एक्शन वर्ब है। अभी हमें क्या दिख रहा था, ये ऑब्जेक्ट दिख रहा है ना, तो ध्यान रखिएगा ये ऑब्जेक्ट नहीं होता, ठीक है। ऑब्जेक्ट वर्ब है मतलब एक्शन है, तो ये वाला क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। अब बात करते हैं कि ये क्या होता है सर। देखो यहां भी नॉन एक्शन वर्ब है तो इसका मतलब ध्यान रखिएगा ये ऑब्जेक्ट कोई एक्शन है, एक्शन नहीं है तो इसका मतलब मैंने अभी भी पढ़ाया कि एक्शन नहीं है तो ऑब्जेक्ट का भी यूज नहीं होता है। अब ये जो भी कुछ है, जो भी कुछ लिखा होता है, ये जो भी कुछ है, देखो कौन है सब्जेक्ट ना, ये सब्जेक्ट के बारे में बताता है कि भाई सब्जेक्ट है क्या, ठीक है, या कौन है सब्जेक्ट, ठीक है। अब मैं कहूं कि बताओ स्टूडेंट कौन है, अरे बताओ स्टूडेंट कौन है, तो बताओ किसके बारे में बताएगा, सब्जेक्ट कौन है स्टूडेंट, राम ना। तो ध्यान रखिएगा ये बात करता है किसके बारे में, सब्जेक्ट। अरे किसके बारे में बताता है, सब्जेक्ट। ऐसी मान लीजिए आप कैसे घर से निकले और कोई आपको कुछ बढ़िया सा दिख जाए, है ना, तो कई बार आप कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं, लुक यू आर लुकिंग गॉर्जियस या कुछ भी बढ़िया कुछ ऐसा करके, तो आप लोग इस बात को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। तो ध्यान रखिएगा कॉम्प्लीमेंट किसकी की जाती है, सब्जेक्ट की, ठीक है ना। अरे बात क्लियर हुई ना। ध्यान रखिएगा यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं होता है, ठीक है। अब ध्यान रखो ये भी ऑब्जेक्ट नहीं, ये भी क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ऐसे ही देखो ये मैंने कहा डॉक्टर कौन है, सचिन, ठीक है। तो ये वाला ऑब्जेक्ट नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर क्या है सर, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। अरे बात समझ आई आप लोगों को, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन की बात करें तो देखो यहां से क्वेश्चन देखा शी वर मी, ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको, एरर तो चलो है ही, मैं बात करता हूं इंप्रूवमेंट की। अब इस क्वेश्चन में देखो आप लोग क्या कोई एक्शन है, सर एक्शन तो है ही नहीं, क्योंकि इज एम आर वॉज वर अगर अकेला ऐसा कुछ होता है तो नॉन एक्शन वर्ब, मैंने अभी भी पढ़ाया, मतलब स्टेटिव वर्ब है, इज एम आर वॉज वर बी बिकम सी मी पेयर कुछ ऐसा, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा जो भी ऐसा कुछ है, ठीक है, जो भी ऐसे वर्ड्स हैं अगर इनके साथ कोई भी एक्शन वर्ब नहीं है तो कभी भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म का यूज नहीं होता है। तो इसका मतलब ये वाला हुआ कि सर इस वाले केस में जब एक्शन ही नहीं है तो ऑब्जेक्ट का तो यूज नहीं होगा। अब ऑब्जेक्ट नहीं तो किसका यूज होना चाहिए, सब्जेक्टिव केस का। तो ध्यान रखिएगा यहां पर जो भी कुछ यूज होना चाहिए था, कैसा केस यूज होना चाहिए, सब्जेक्टिव केस ना। तो इसका मतलब मी नहीं, क्या यूज होना चाहिए, आई। बताओ यहां तक बताइए आप लोग, आपको समझ आया या नहीं, बताओ क्लियर है। बस डायरेक्ट ही चेक करिएगा आप लोग। मैंने आपको कॉम्बिनेशन पेयर 2 की बात की तो आप लोग डायरेक्ट ही क्या चेक करेंगे, सबसे पहले इफ, और इफ के बाद आप लोग डायरेक्ट चेक करेंगे वर के साथ में नाउन। अरे कुछ ऐसा ना, और उसके बाद डायरेक्ट आप चेक करेंगे, देखो पास्ट में शुरू खत्म भी पास्ट, तो यहां पर वुड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बताओ बात समझ आई आप लोगों को, क्लियर है, ओके। चलो मिलते हैं भाई आपको नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, ओके, थैंक यू। ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ठीक है, ओके, कमेंट करके जरूर बताना आप लोगों को कैसी लगी वीडियो, ओके, थैंक यू।